आज हम लोग नत्व विधान को समझेंगे। देखिए ये भी जो है संधि से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें संधि नहीं होती बल्कि ये चेंज होता है। ये जो है चेंज होता है, ये चेंजिंग रूप है संधि का। इसमें जो जुड़ता नहीं है बल्कि चेंज हो जाता है कोई भी चीज। और उसके बाद ऐसी जो दो 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 विधान है, एक है नत्व विधान, एक है सत्व विधान। तो सत्व विधान जो है हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग नत्व विधान को समझते हैं। इसमें से जो है नौ हलंत जो है ये इस नौ हलंत में बदल जाता है। तो ये नौ जो है इस नौ में चेंज हो जाता है। तो ये जो है ट वर्ग का नौ है और ये ट वर्ग का नौ है। तो किसी परिस्थिति वश जब जो है ट वर्ग का नौ जो है ट वर्ग के नौ में परिणत हो जाता है, तब जो है यही जो है विधान, तब यह घटना जो है नत्व विधान कहलाता है। और इसके जो चार सूत्र होते हैं और इन्हीं चार सूत्र के आधार पर जो ये बदलता है। सबसे पहला कह रहा है रसाभ्यास नो न समान पदे। रसोभ्यास नो न समान पदे कहने का अर्थ है कि रसोभ्यास र स और री, अगर इन तीनों के बाद ये तो वर्ग का नौ आ रहा है, इन तीनों के बाद अगर इन तीनों के बाद ये अगर नौ आ रहा है तो ये जो है चेंज हो जाता है ये ट वर्ग के नौ में। इसमें जो ये चेंज हो जाता है। जैसे अगर बात करें हम रामायण की, तो ये जो रामायण ऐसे सिंपल में अगर रामायण की बात करें तो ये इस तरह से होता है रामायण। तो देखिए यहाँ पर र है तो र, तो इसलिए इसके बाद जो यहाँ पर जो ये जो है इसका अगर हम शुद्ध संस्कृत रूप की बात करें तो ये हो जाएगा रामायण, ये रामायण हो जाता है। इसलिए ये संस्कृत में जो ये गलत हो जाता है और ये रामायण सही होता है। और अब कहेंगे कि ये जो ये इससे पहले तो ये आ गया, लेकिन रूल के हिसाब से जो इसके बाद ये डायरेक्ट आना चाहिए। तो कई वर्ष में जो है बहुत ही कम कंडीशन में जो ऐसे हालात होते हैं, इसीलिए जो इसका अलग से एक फार्मूला भी है ये 2 नंबर का अट कुपवार नुव्य वाए अपी। कि कहने का अर्थ है यदि र और स के बाद कोई भी वर्ड के बाद जो है ये र और स के बाद अगर किसी पद में ये न आ रहा है, लेकिन न से पहले क वर्ग का कोई भी वर्ण, प वर्ग का कोई भी वर्ण या य र ल व ह, ये वर्ण में से अगर कोई आ रहा है, क वर्ग के वर्ण में से, प वर्ग के वर्ण में से और य र ल व ह में से कोई अगर आ रहा है तो भी जो है ये न का ये न हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो ये भी जो इसी दूसरे से रिलेटेड है। पहले का ये दूसरा रूप विस्तारित रूप है कि यदि र और स के बाद लेकिन न से पहले तो वर्ग के न से पहले क वर्ग या प वर्ग का कोई भी वर्ण या य र ल व ह या स्वर वर्ण का कोई भी वर्ण अगर आए तो जो ये नौ हलंत जो है ये तो वर्ग का नौ हलंत जो है ये ट वर्ग के नौ हलंत में चेंज हो जाता है। जैसे इसी रामायण को देख लीजिए, ये हो जाएगा रामायण, ये रामायण इसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर रामानम की बात करें तो ये इस तरह से हो जाता है रामानम। लेकिन अगर शुद्ध संस्कृत की बात करें नत्व विधान से तो ये हो जाएगा रामानम, ये जो न इस न में चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो चेंज हो जाता है। तो ये हो गया दूसरा रूल, दूसरे सूत्र का विश्लेषण। उसके बाद है न पदांतस्य, कि पद के अंत में इस न का कोई चेंज नहीं होता है, नत्व विधान नहीं होता है। या सिंपल बोले तो पद के अंत का कोई भी जो नत्व विधान नहीं होता है। इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो है हर जो है वर्ण के अंत में जो ये हलंत लगाया हुआ है, इसलिए जो ये हलंत कहने का अर्थ है कि ये हाफ में है, इसमें कोई और स्वर वर्ण या कोई भी वर्ण आके जुड़ सकता है, ये पूर्ण नहीं है, ये पद अंत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम रामायण लिख दिए, ये पूरा अगर हम रामायण लिख दिए इसमें कोई हलंत नहीं है, इसका मतलब इस पद का अंत हो चुका है। इसलिए यहाँ पर जो ये नौ जो है इस नौ में चेंज नहीं होगा। तो वही कहा है न पदंत से, पद के अंत में कोई नत्व विधान कार्य नहीं करता है। इसलिए तो याद रखिएगा पद के अंत, यदि किसी पद का अंत हो गया हो तो उसमें जो नत्व विधान कार्य नहीं करता है। उसके बाद है पदांतर अपि न, कि पदांतर यदि पद में अंतर है तो भी जो है नत्व विधान लागू नहीं होता है। जैसे हम त्रिनेत्र की बात करें, त्रिनेत्र ये पद में अंतर है, त्रि को हम अलग कर सकते हैं, नेत्र को हम अलग कर सकते हैं, ये दोनों में जो अंतर है। त्रि का अंतर अलग है, नेत्र का अंतर अलग है। लेकिन रामायण में जो है इनका एक ही अंतर है, इसका कोई अंतर नहीं, इसका एक ही अर्थ निकलेगा। तो इसलिए जो यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ, दोनों का अलग अलग जो है
सेंस निकलेगा। तो इसीलिए जो इसमें पद में अंतर है, इसमें भी जो ये न जो है किसी में चेंज नहीं होगा, ये न का ये जो ये तो वर्ग का न ही रह जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यही है न तो विधान कि चेंज तभी होता है जब ये र और जो है मूर्धन्य स और उसके बाद जो है री, इसके बाद अगर कोई ये कोई जो है यदि प वर्ग का, क वर्ग का या स्वर वर्ण या य र ल व ह में किसी में अगर कोई आ रहा है तो जो है त वर्ग का न जो है चेंज हो जाता है, वो ट वर्ग के न में चेंज हो जाता है। ये इस तरह से जो चेंज होता है। तो यही है न तो विधान। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।